हेलो जी, एक होती है रेसिपी और एक होती है किंग ऑफ रेसिपीज, हैं मतलब रेसिपियों की शहंशाह। ठीक है, अब सब लोग बोलते हैं रणवीर ये चिकन हो गया, वो चिकन हो गया, ये चिकन हो गया, वो चिकन। मैंने कहा वो चिकन तो हुआ नहीं जो कि शहंशाह है, हैं? तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और किंग ऑफ चिकन रेसिपीज यानी कि लाल मिर्च का मुर्गा बनाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इसके बाद आप जो है पूरे मोहल्ले को खिलाएंगे, गारंटी है हमारी। म्यूजिक के बाद Rolling and action. देखिए क्या है ना, जैसे जैसे इंसान बुढ़ा होता जाता है, एक तो उसको अपनी जवानी बड़ी याद आती है, दूसरा बुढ़ापे में उसको कम इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये जो हमारा लाल मिर्च का मुर्गा है ना, इसमें सामान जाएगा 6-7, लेकिन मज़ा आएगा पूरा पूरा, और मज़ा ना आए पैसा वापस। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करिए, नहीं किया ना सब्सक्राइब, पता था मुझे, कर दीजिए। बाल सफ़ेद हो गए मेरे बोल बोल के। और दालचीनी जलाइए, आइए आइए जलाइए। और इसको डाल लें एक बोल में, साथ में डालें 1, 2, 3, 1 किलो चिकन में 4 तेज पत्ता, ठीक है, और लगभग ये 1 इंच पीस बहुत है दालचीनी का, ये देखिए। अब इसके अंदर डालें मिर्च, कौन सी? लाल मिर्च का मुर्गा है तो लाल मिर्च डलेगी ना, तो देगी मिर्च। लेकिन देगी मिर्च को भी ऐसे नहीं, देगी मिर्च को भी हल्का सा टोस्ट करेंगे, जलाएंगे। अभी क्या हो गया ना, इतनी सारी बना दी हैं कि रात को घर जाके सोचना पड़ता है कि भैया ये बनाए नहीं वो भी बना दिया, ये बनाए नहीं वो भी बना दिया, ये बनाया नहीं वो भी बना दिया। कल रात को जब हम सोच रहे थे तो एक ख्याल आया कि रणवीर अपना फेवरेट वो लाल मिर्च का मुर्गा तो बनाया नहीं है। वहाँ से आई है खोपड़िया में बात। इसकी जो खूबी है ना वो इसकी स्मोकीनेस है। स्मोकीनेस मतलब एक धुएं का सौंधापन है ना, इसलिए पहले दालचीनी को अगरबत्ती बनाया हमने। उसके बाद अब ये जो मिर्च है इसको जलाएंगे नहीं, लेकिन टोस्टी कर लेंगे। टोस्टी समझते ना आप? अदरक इसमें यही है जो है, इतनी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूं ये पेस्ट पे कि इसमें जो है यही है, इसके बाद कुछ है नहीं। मैंने कहा ना, बुढ़ापे में आदमी के पास 2 ही चीज़ें होती हैं, एक सिंपल खाना और दूसरा जवानी की यादें। बट ये दिस इज़ अ टिपिकल संडे रेसिपी। मतलब होती है ना कि हम जब ये बनाते हैं संडे को तो पूरा मोहल्ला आता है, और हमारी इस रेसिपी की तो मतलब ऐसी वाहवाही है। ये वो है, रेसिपी नहीं है, लेजेंड है ये लाल मिर्च का मुर्गा। अब ये जो है पेस्ट होने जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दें पेस्ट होने के लिए। अगर आप तेल डालेंगे तो कौन सा डालेंगे? ठीक है, सरसों का। ऐसे नहीं डालना कच्चा सरसों का तेल, मज़ा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। मिर्च कितनी सोक करी और मिर्च कौन सी सोक करी वो बताया तो मैं आपको। मिर्च जो है जिसे हम लोग कश्मीरी चिली बोलते हैं, वो कश्मीरी चिली, बेडगी चिली या मथानिया मिर्च, कोई भी मिर्च जिसमें रंग ज़्यादा हो, तीखापन कम हो, वो वाली मिर्च इसमें सोक करिए। ठीक है, दूसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो ये है कि शर्माना नहीं है। स्मोक मतलब स्मोक, तेल मतलब तेल, धुआं मतलब धुआं। ठीक है ना? हाँ, शर्मो शर्मी वाली डिश नहीं है ये, वैसी वाली डिश है ये, दिलेर। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। पेस्ट बना लिया। चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए धनिया या धनिया की डंडी, जो आपकी श्रद्धा है, ये लो जी। इसके अंदर डाला धनिया की डंडी। अगर धनिया की डंडी नहीं है तो पत्ते भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डंडी डालेंगे स्वाद ज़्यादा आएगा, डंडी डालेंगे तो मोनोपोली हो जाएगी। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं क्योंकि मसाले में ऑलरेडी है। थोड़ा सा सरसों का तेल, यहाँ पर मैं कच्चा डाल रहा हूँ, थोड़ा डाल रहा हूँ।
अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला आपको और बता देता हूँ, किसी को बताइएगा नहीं है। अगर मट्ठा है, मट्ठा है ना, तो मट्ठा डाल दीजिए चिकन में, खट्टा वाला एकदम, और मट्ठा डाल के चिकन को छोड़ दीजिए कम से कम नहीं तो घंटा भर। फिर देखिए मजे। बाद में मट्ठा निकाल दीजिएगा, लेकिन चिकन ऐसा नरम होगा ना, और लाल मिर्च और मट्ठे का जो मेल है, सूखी लाल मिर्च मट्ठे का, आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक काम करना तो भूल गए, वो रबर बैंड तो काटा नहीं चिकन का। अगर आप हमें जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि चिकन का रबर बैंड काटना बहुत ज़रूरी है, खासतौर जब आप टंगड़ी यूज़ कर रहे हैं। रबर बैंड यानी कि टेंडन्स। ये देखिए चिकन की टंगड़ी का सफ़ेद वाला हिस्सा है ना, इसको यहाँ से काटना बहुत ज़रूरी है जब भी आप टंगड़ी बना रहे हो, क्योंकि ये टफ कर देता है चिकन को। ठीक है, देखिए दो है ना, ये वाइट वाली साइड, और आप जब पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ मोटा मोटा हाथ में आएगा। एंड हियर यू गो। आई नो आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ। मैं बार बार, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको लगता होगा रणवीर बताया तो था। मकसद ये है कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो टंगड़ी सारी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, मज़ा नहीं आता, और आप कहते डन हो गया। ठीक है, अब मसाला दे दीजिए साहब। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसकी जो मोनोपोली है वो है दालचीनी, स्मोक्ड सिनेमन। अगर आपको लग रहा है बहुत शार्प है तो आप गलत फहमी में हैं। शार्प वार्प सब पक पा के ठीक हो जाएगा। बाकी मुर्गा लाल मिर्च का है तो लाल मिर्च तो आनी चाहिए। एक साइड में मैं एक ज़रूरी काम करूँगा, और वो ज़रूरी काम ये है कि कोयला जो है ना, इसको जला लेंगे। अगर सरसों का तेल यूज़ नहीं करना चाहते, रेगुलर तेल यूज़ कर लीजिए। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम सरसों का तेल नहीं खाते, हमारे लिए सरसों का तेल बहुत टफ हो जाता है, हम नहीं बनाएंगे। शगुन के लिए 2 लौंग डालेंगे, और जैसे ही लौंग चटकेगा वैसे ही रेडी रहिएगा बस। 1 2 क्या जी, मसाला ज़्यादा नहीं भूनना मसाले को, कि चिकन के साथ भी भुनेगा ना। बस ऐसे एक बार मुलाकात करवा लेनी है उसकी। यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर जो मिर्च है, मिर्च की मिठास निकलेगी, ये पहली भुनाई से। इसके बाद ये मिठास निकालने वाली भुनाई दोबारा नहीं हो पाएगी। अगर आप इसी तरीके से लाल मिर्च का मीट बना रहे हैं तो फिर आपको ऐसे अलग से मसाला भूनने की ज़रूरत नहीं है। मीट इतने लंबे समय तक पकेगा, मिर्च क्या, मिर्च के पापा जी की भी मिठास निकल आएगी। एक बार दही वही सब मिक्स हो गया तो गैस तेज़ कर दीजिए और भुनाई चालू रखिए बस। ओए होए होए। और वो दही से ना जो तीखापन है मिर्च का, वो बैलेंस हो जाता है। दूसरा, फिर जब आप मिर्च को भूनते हैं धीरे धीरे शुरू में जब हमने भूना ना, तो मिर्च में एक मिठास आ जाती है। तीसरा, मिर्च की जो स्मोकीनेस है ना, वो स्मोकीनेस अपने आप इस डिश को एक अच्छा डायमेंशन दे देती है। तो कहने का मतलब ये है कि माना इसका नाम है लाल मिर्च का मुर्गा और दिखने में बहुत लाल लाल दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप खाएंगे उसके बाद पसीना सुखाने में 2 दिन लगेंगे। ऐसा नहीं। ओह माँ, क्या जी ब्यूटीफुल। अब ढक्कन लगाओ, गैस स्लो करो और घूम के आओ। गैस करो बंद, अपनी डिश को थोड़ा निहारो। अब ये वाला जो मैं मसाला बना रहा हूँ ये ऑप्शनल है। ये डिश यहाँ पर रेडी है, इसके ऊपर सीधा हरा धनिया डाल के भी खा सकते हैं। ये वाला मसाला कंप्लीटली ऑप्शनल है, बना लेंगे, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा घी डालता हूँ, अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं डाला, यहाँ पर थोड़ा सा डाल रहा हूँ बस। कुटी हुई मिर्च, दरड़ा हुआ धनिया एंड हियर वी गो।
थोड़ा सा ग्रेवी पतली भी हो जाएगी और मसाले का फ्लेवर भी हमने वेस्ट नहीं किया। भाई मखमलीपन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, सब कैमरा वालों तक आपके कमेंट पहुंचा दीजिएगा। गैस करी बंद, बीच में रखी कटोरी, कटोरी में है कोयला। अपनी जो दालचीनी बची हुई थी ना, ये दालचीनी भी जलनी चाहिए। रेडी। ओह देखिए, मेरी सलाह ये है कि कम से कम इसको 3 घंटे जो है छोड़िए ज़रूर। 3 घंटे जब आप छोड़ेंगे ना, पूरा हिसाब किताब बदल जाएगा इसका। बाकी आप ग्रेवी देखिए, ग्रेवी की धार देखिए, चिकन देखिए, चिकन बेशुमार देखिए। अगर यहाँ पर भी अगर आप ये नहीं कहेंगे कि मज़ा ना आए पैसा वापस, तो कहाँ कहें। इसका जो मज़ा है ना, वो 3-4 घंटे बाद आएगा, जब चिकन जो है वो मिर्च का रंग पकड़ लेगा, एकदम लाल लाल हो जाएगा। ब्यूटी वही है भैया, मोनोपोली। कमाल हो गया साहब। इसमें एक चीट और है, वो चीट ये है कि 2 बूंद बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ डालिए, गुड़। ये रेसिपी नहीं है, रेसिपी लेजेंड है। बनाएगा जरूर।